नमस्कार बच्चों। आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में सकुशल होंगे। बच्चों, आज हम आपकी व्याकरण पुस्तक का पाठ अपठित गद्यांश पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आपको अपठित गद्यांश के विषय में बताना चाहूँगी कि अपठित गद्यांश होता क्या है। आप जानते हैं? नहीं जानते हैं तो मैं आपको इसके विषय में समझाती हूँ। बच्चों, जैसे कि इसके नाम से ही आप समझ रहे हैं, अपठित गद्यांश। अपठित जो पहले से पढ़ा न गया हो, और गद्यांश गद्य का वह भाग जो पहले से ना पढ़ा गया हो। अर्थात गद्य का वह भाग जो पहले से ना पढ़ा गया हो उसे कहा जाता है अपठित गद्यांश। बच्चों, अपठित गद्यांश जब आपको दिया जाता है तो उससे दो तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। पहले में आपको गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर उसी में से ढूंढकर लिखने को कहा जाता है, और दूसरा गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर लिखने के लिए कहा जाता है। तो बच्चों, आपने अभी तक जाना कि अपठित गद्यांश किसे कहते हैं और अपठित गद्यांश पर किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। बच्चों, अब मैं आपको ये समझाती हूँ कि अपठित गद्यांश को हल करते समय किन किन बातों को आपको ध्यान में रखना चाहिए। सबसे पहली बात, गद्यांश को 2 से 3 बार पढ़कर उसका मूल अर्थ और भाव अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। दूसरा, प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में, अपनी भाषा में तथा छोटे छोटे वाक्यों में लिखने चाहिए। तीसरा, प्रश्नों के उत्तर गद्यांश के आधार पर ही होने चाहिए। चौथा, यदि प्रश्नों के लिए विकल्प दिए हों तो विकल्पों को ध्यान से पढ़ें और तभी उनमें से सही उत्तर को चुनें। और अंतिम, यदि शीर्षक लिखने को कहा जाए तो शीर्षक भी लिखें, किंतु शीर्षक ऐसा हो जिससे गद्यांश का मूल भाव तथा उद्देश्य प्रकट होता हो। तो बच्चों, अब हम ये गद्यांश पढ़ेंगे और इससे पूछे गए प्रश्नों को हल करेंगे। कामचोर आदमी काम करने से डरता है, काम को देखते ही भयभीत हो जाता है। ऐसा आदमी परानंद और पराशरम पर जीवन गुजारता है। स्वावलंबन और आत्मनिर्भरता उससे मीलों दूर रहती है। इस प्रकार के आदमी में न तो नेतृत्व की शक्ति होती है और न समाज में उसकी कोई प्रतिष्ठा। क्या आपको मालूम है कि उसे कर्मभीरु किसने बना दिया? उसका पुरुषार्थ और शक्ति किसने छीन ली? आलस्य ने। उसके सुनहरे जीवन को एक आलस्य रूपी दीमक ने खोखला कर दिया। आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। वह मनुष्य की कार्यक्षमता को नष्ट कर उसे निष्क्रिय बना देता है। तो आइए बच्चों, अब प्रश्न हल करते हैं। किस प्रकार का आदमी परानन और प्राशरम को अपना जीवन गुजारता है? तो बच्चों, इसका उत्तर आप देख रहे हैं, पहली ही लाइन में इसका उत्तर लिखा है, जो मनुष्य कामचोर होता है तथा काम करने से डरता है वह आदमी परानन और प्राश्रय पर अपना जीवन गुजारता है। प्रश्न 2, कामचोर आदमी को कर्मभीरु किसने बना दिया? इसका उत्तर इस प्रकार है, आलस्य ने कामचोर आदमी को कर्मभीरु बना दिया। प्रश्न 3 है, आलस्य मनुष्य को कैसा बना देता है? इसका उत्तर इस प्रकार से है, आलस्य मनुष्य को निष्क्रिय अर्थात निकम्मा बना देता है। अगला प्रश्न है, कामचोर मनुष्य के जीवन को किसने खोखला कर दिया? तो आलस्य रूपी दीमक ने कामचोर मनुष्य के जीवन को खोखला कर दिया। समाज में किसकी प्रतिष्ठा नहीं होती? तो बच्चों, इसका उत्तर है, समाज में
आलसी और कामचोर मनुष्य की प्रतिष्ठा नहीं होती। बच्चों, इसी प्रकार एक दूसरा उदाहरण इस प्रकार है। एक बार एक गरीब ब्राह्मण जंगल में जा रहा था। रास्ते में उसे एक पिंजरे में बंद शेर दिखाई दिया। शेर ने एक कंगन दिखाते हुए ब्राह्मण से कहा कि हे ब्राह्मण, यदि तुम मुझे पिंजरे से बाहर निकाल दो तो मैं तुम्हें यह सोने का कंगन दूंगा। गरीब ब्राह्मण सोने का कंगन देखकर ललचा गया और उस पिंजरे का दरवाजा खोल दिया। पिंजरे का दरवाजा खुलते ही शेर बाहर निकला और ब्राह्मण को मारकर खा गया। मनुष्य को लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि लालच से मनुष्य नष्ट हो जाता है। तो आइए बच्चों, इन बहुवैकल्पिक प्रश्नों को हल करते हैं। गरीब ब्राह्मण कहाँ से गुजर रहा था? जंगल से। शेर ने ब्राह्मण को क्या दिखाया? कंगन। शेर कहाँ से बाहर निकलना चाहता था? तो सही विकल्प है पिंजरे से। गरीब ब्राह्मण ने पिंजरे को दरवाजा खोला क्योंकि वह ललचा गया था। पिंजरे का दरवाजा खुलते ही शेर ने क्या किया? पिंजरे का दरवाजा खुलते ही शेर ने ब्राह्मण को मार दिया। तो बच्चों, आपने देखा कि किस तरह से हम अपठित गद्यांश को हल करते हैं। आशा करती हूँ आप इसे अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो बच्चों, ये जो गद्यांश मैंने आपको अभी समझाए हैं, उन्हें आप अपनी कॉपी पर करेंगे। धन्यवाद।